हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्पर्श रेखा व हबीलम के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो सन्निकट मान का है, जिसको हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। वह सेंटर बोर्ड के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है। हम ये समझते हैं कि शायद हमारा बोर्ड भी, राजस्थान बोर्ड भी इसको हटाने वाला है, इसलिए हम इसको छोड़ के चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट क्या होता है और निम्निष्ट क्या होता है किसी फलन का? तो देखिए, फलन f(x) का मान जो है किसी बिंदु पर उच्चिष्ट कब होता है और निम्निष्ट कब होता है, उसके बाद में हम समझते हैं। देखिए, ग्राफ है हमारे पास। ये क्या है? एक ग्राफ है। इस ग्राफ में देखिए, इस प्रकार से ग्राफ चल जाता है। ये ग्राफ यहां ए पॉइंट, जिसको हम ये ए इंटरवल कहूंगा, ए पॉइंट है। यहां पर एक पी पॉइंट कह दूं, इसको क्यू पॉइंट कहें। ये अपने पास यहां पहले इसकी वाली है। ये आर पॉइंट, ये अपने पास पॉइंट है एस, और इसको मैं कह दूं लास्ट बी पॉइंट। इसको इंटरवल के अकॉर्डिंग हम शो करना चाहें तो हमारे पास होगा ये बी पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का। यहां देखिए, ये हमारे जो फंक्शन है y = f(x) है। फलन f(x) का मान बिंदु x = 0 पर हम x बराबर 0 मानते हैं। 0 पर उच्चिष्ट कहलाता है, अधिकतम होगा, उच्चिष्ट होगा। कब होगा? यदि f(x) का मान x0 के अल्प प्रवेश में, मीन्स छोटे अंतराल में। छोटा अंतराल देखिए यहां पर, ये हमारा x0 है। इससे इधर जाएंगे तो x0 माइनस में h होगा। इससे इधर छोटा अंतराल लेंगे तो x0 प्लस में h होगा, राइट। इस छोटे अंतराल में f(x) जो हमारी वैल्यू है, फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू है, वह छोटी होगी या इक्वल टू होगा ऑफ f(x) 0 पर। अर्थात फॉर एवरी x बिलोंग्स टू छोटा अंतराल, जिसको परिवेश कहेंगे, x0 माइनस में h और x0 प्लस में h, इस परिवेश में। क्लियर है? इस ग्राफ में अपने पास P पॉइंट और ये R पॉइंट, दोनों पर ही हम देखते हैं। ये x0 मैंने कहा था, इसको हम x1 कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे मान सकते हैं। तो ये भी अल्प परिवेश में मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे यहाँ वाले से ये बड़ी है, यहाँ वाले से ये बड़ी है, यहाँ वाले से ये बड़ी है, यहाँ वाले से ये बड़ी है। तो P और R जो पॉइंट है वो उच्चिष्ट बिंदु है। और इस पॉइंट पर, जो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू x0 है, f(x0) है, यह अपने पास उच्चिष्ट वैल्यू कहलाती है, उच्चिष्ट मान कहलाता है, और ये उच्चिष्ट पॉइंट है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं निम्निष्ट की, इसी ग्राफ में। अब इसमें भी फलन f(x) हमारा पास सेम वही है, का मान बिंदु x = 0 पर, x = x0 पर निम्निष्ट कहलाता है। निम्निष्ट तो कहलाएगा जब हमारे पास f(x) की वैल्यू बड़ी होगी, किससे? f(x0) पर। यहां पर ये पॉइंट लेते हैं, x0 लेते हैं, यहां पर ये सेम वही है। तो ये वैल्यू हमारे पास इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, अर्थात ये छोटी पड़ती है। किसमें? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x0 माइनस में h और x0 प्लस में h। क्लियर है? अर्थात अल्प परिवेश में, प्रतिवेश में निम्निष्ट बिंदु कहलाता है। ये अपने पास x0 ये वाला, और इसका ये
तो यह Q और S जो है निम्नलिखित है, P R उच्चिष्ट है। क्लियर है। अब हम निरपेक्ष मान की बात करते हैं। किसी फलन f(x) का मान प्रांत D में, प्रांत क्या है, A से B में, D है ये, इसमें प्रांत, तो f(x) जो हमारे पास है ये प्रांत D में, प्रांत D में उच्चिष्ट बिंदु C पर, प्रांत D में बिंदु x = C पर या C में निरपेक्ष उच्चिष्ट कहलाता है, मीन्स सबसे ऊंचा निरपेक्ष उच्चिष्ट कहलाता है यदि f(x) इज लेस देन इक्वल टू fc। यहां मैंने c लिया, वहां x0 लिया था, एक ही बात है। तो लेकिन d कहां होगा, इस a से b के अंदर, ये है इसका प्रांत है, डोमेन है इसको कहेंगे। क्लियर है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू प्रांत D डोमेन। इसी प्रकार से हम बात करते हैं निरपेक्ष निम्नलिखित की बात करें, मीन्स यहाँ 0 Q और S की बात करें, तो किसी फलन f(x) का जो मान है वह प्रांत D में, f(x) का मान प्रांत D में x = C पर निरपेक्ष निम्नलिखित होगा, एब्सोल्युटली मिनिमम होगा, अर्थात सबसे नीचा होगा। कब होगा, जब f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू fc, और अपने पास ये जो x बिलोंग करता है, ये कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू D में बिलोंग करेगा। क्लियर है, समझ में आया होगा, कुछ ध्यान देंगे थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। जब हम लगातार इसके टच में रहेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। उच्चिष्ट और निम्नलिखित की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट बाकी इसके बारे में, इसके जो स्टडी स्टेप हैं, स्टेप कैसे हम इसको मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करते हैं, किस पॉइंट पे निकालते हैं, चरम बिंदु कैसे निकालते हैं, ये अपने पास यहाँ पर जो इसके ग्राफ में है, ये इसके चरम बिंदु है जहाँ पर ग्राफ टर्न होता है, टर्निंग पॉइंट इसको कहेंगे हमें। थैंक्स।